हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय चैनल जीके फैंटिक में। आज हम लोग गोली दर्पण को लेके चले हैं। ये हमारा टॉपिक होगा पार्ट थर्ड। हम लोग लेके चलेंगे। पार्ट वन में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। दूसरे में हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में अच्छी तरह से हम लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग चलने वाले हैं गोली दर्पण के बारे में। ठीक है, तो चलिए तो गोली दर्पण से शुरुआत करें। तो आखिर गोली दर्पण में आपको क्या लग रहा है इसका टाइटल को समझ के कि आखिर गोली दर्पण कैसा दर्पण होगा। ठीक है, तो सही में आप पहचान रहे हैं कि गोली दर्पण का मतलब हो गया कि जो गोल सा हो। ठीक है, जो कैसा हो, गोल सा हो। चलिए तो इसको बढ़िया से गोल बना दें ताकि आपको समझने में सुविधा हो। तो इसको हम लोग कहेंगे गोल सा गोल सा गोल सा दर्पण हम लोग कहेंगे। ठीक है, चलिए गोल दर्पण आपको दिख गया। अब इसी गोल दर्पण को हम लोग को आखिर गोल दर्पण के बारे में हम लोगों को समझना है कि गोल दर्पण को हम लोग दो चीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो गोल दर्पण का दो भाग होता है। सबसे पहला जो आप लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे, अवतल दर्पण। दूसरा आप लोग जानते होंगे क्या, उत्तल दर्पण। ये आप लोग जानते होंगे। अवतल उत्तल के बारे में अच्छी तरह से आप लोग समझते होंगे क्या है नहीं है। ठीक है, अब आप लोग देखिए ये अवतल और उत्तल में एक चीज आपको अच्छा लगेगा कि गोली दर्पण में हम लोग अवतल उत्तल को क्यों लिए। ठीक है, अगर आप एक मिरर लेते हैं, ये एक मिरर ले लिए आप लोग, तो अगर आप लोग इस भाग को रंगते हैं तो आपका फेस इधर दिखेगा। अगर आप लोग इस भाग को कलर करते हैं तो आप यहाँ खड़ा हैं तो आपका फेस इधर दिखेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि गोली दर्पण को भी हम लोग अगर बीच से अगर हम लोग तोड़ें तो हम लोगों को एक ये पार्ट मिलता है, एक ये पार्ट मिलता है और एक ये पार्ट मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इसी में हम लोग अगर हम लोग इसी दिशा में अगर हम लोग इसको पॉलिश कर दें, चलिए इसे हम लोग जो है पॉलिश कर दिए इधर से भी। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये हमारा इस तरह का इस एंगल में बन जाएगा। किस तरह बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। ये हमारा कैसा बन जाएगा, इस तरह में बन जाएगा। ऐसे ही बना हुआ है ना, एक गोले को बांटा जाए तो। चलिए अब इसको भी अगर हम लोग इसी एंगल में अगर हम लोग रंग कर दें तो कैसा बनेगा इधर में, तो इधर भी बनेगा हम लोगों का इस आकार में बनेगा। चलिए इस आकार में हम लोगों ने बना दिया। चलिए ठीक है, बना दिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गोल वक्रता केंद्र, गोलीय त्रिज्या, गोलीय दर्पण का केंद्र, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, क्या क्या होता है सभी को हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले शुरू करते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र को हम लोग डिनोट करते हैं गोली दर्पण का त्रिज्या। तो अगर ये गोली दर्पण है तो इसका त्रिज्या क्या होगा, ये होगा त्रिज्या r, यही ना होगा। इधर भी 30 से गिने तो इधर से भी गिन सकते हैं। गोली दर्पण का त्रिज्या कौन होगा, r होगा। तो इसका मतलब यही बोला जा रहा है कि r को हम लोग c से डिनोट करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसका अगर भाग माने तो ये एक सेंटर पॉइंट होगा ना। जैसे कि अगर देखिए इसी का पार्ट हम लोगों ने उठा के यहां लाया था, तो इसका मतलब कि इसका जो होगा वो क्या है, हम लोगों का C कहां बनेगा, हम लोगों का C यहां बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया है कि वक्रता केंद्र किसके बराबर होता है, तो वक्रता केंद्र गोले का त्रिज्या के बराबर होता है। गोले त्रिज्या के बराबर ये है ना, एक वक्र ही तो है, ये वक्र हो गया और ये गोला हो गया। तो गोले का जो त्रिज्या होगा वही तो वक्र का त्रिज्या होगा, वक्र का केंद्र होगा। तो वक्र का केंद्र हम लोग यहां निकाल दिए। समझ में आ गया। तो हम लोग C से डिनोट करते हैं और गोले वाले को हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, C = R भी कर सकते हैं। R हो गया गोले का, C हो गया वक्रता केंद्र का। ठीक है, पहला आलो आपको समझ में आ गया। ये सिर्फ अभी इसका हो रहा है। देखिएगा अभी हम लोगों ने अवतल दर्पण का बताया कि अवतल दर्पण में किधर है, अंदर है। और वहीं अगर हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण में कहां आपको दिखेगा, तो उत्तल दर्पण में हम लोग जो फिगर कैसे बनाए हुए इस तरह से, तो हम लोग का फिगर जो है इधर बनेगा और यहां पे हम लोगों का क्या होगा, यहां पे हम लोगों का C हो जाएगा। ठीक है, तो C देखिएगा, आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, अवतल दर्पण में वक्रता जो त्रिज्या है, वक्रता केंद्र जो है, फोकस अवतल दर्पण में वक्रता जो त्रिज्या है वो अंदर की ओर है, मिरर के सामने में है। मिरर तो यही बनेगा ना, मिरर का प्रतिबिंब यही बनेगा। मगर मिरर का प्रतिबिंब अगर यहां देखा जाए तो यहां पर बनता है, बट ये अंदर की ओर है, ये तो इसके अंदर में है। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र जो है वह अंदर की ओर है, जबकि उत्तल दर्पण में
वक्रता केंद्र जो है दर्पण के पीछे में है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो। पहला हो गया। दूसरा बोला जाता है गोलीय दर्पण का केंद्र पी होता है या ध्रुव जिसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण हो गया, इसका पी हम लोग यहां मानते हैं। अगर हम लोग यहां मानेंगे ना तो इसको यहां से काटेंगे, इसको यहां से काटेंगे। अगर यहां मानेंगे तो यहां से काटेंगे। तो वही बोलने का मतलब कि अगर हम लोग काट चुके हैं तो पी यही हो गया। मतलब गोलीय दर्पण का जो सेंटर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पी कहते हैं। तो हो गया क्या, इसको पोल कहते हैं। तो चलिए पोल को भी हम लोग डिनोट करते हैं, यहां से पी हो गया, ये भी हम लोग का पी हो गया। तो पी और सी हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष उस रेखा को कहेंगे जो रेखा ध्रुव और वक्रता केंद्र से होते हुए सीधी रेखा में गमन करे। अगर बात करें कि कौन सा मुख्य अक्ष उस रेखा को कहते हैं आप ध्रुव और वक्रता केंद्र से होते हुए सीधी रेखा में गमन करे, उसे हम लोग कहेंगे क्या चीज, मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है। चलिए मुख्य अक्ष हो गया। अब एक आता है द्वारक। तो द्वारक उसे कहते हैं जहां पे प्रकाश पड़ता है और परावर्तन होता है। अगर प्रकाश यहां पे पड़ा, परावर्तित हो गया, प्रकाश यहां पड़ा, परावर्तित हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया द्वारक हो गया, मतलब द्वार हो गया सूर्य का, जो यहां से आके प्रकाश तो सीधे रेखा में गमन कर रहा है, मगर यहां इसको थोड़ा टेढ़ा घुमा दिया। ये भी यहां से प्रकाश आ रहा है तो थोड़ा सा इधर टेढ़ा कर दिया, यहां से गया इधर टेढ़ा कर दिया। तो वही चीज के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए इस तरीके से इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझते चलेंगे हम लोग। चलिए हम लोगों ने यहाँ तक कर दिया, तो इसको अच्छा से समझने के लिए थोड़ा सा गैप दे दिया जाए। द्वारक तक हम लोगों ने कर लिया है। अब आते हैं क्या, फोकस दूरी के बारे में, जिससे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फोकस दूरी को हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष, ठीक है, फोकस दूरी। चलिए अब हम लोग फोकस दूरी को गेन करते हैं। तो इधर का फिगर किस तरह से बनेगा, अवतल दर्पण में हम लोगों का फिगर जो है इस तरह से बनने वाला है, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोगों ने किया था, यहाँ पे P करके यहाँ पे हम लोग डाल दिए थे, यहाँ पे हम लोगों का क्या हो गया, यहाँ पर C हो गया, और यहाँ पे अब हम लोगों की बारी आई कि फोकस किसे कहेंगे, F कहाँ पे पढ़ने होता है। F हम लोग अगर फोकस की बात करें तो फोकस वहां पर है, वहां उस जगह को कहते हैं जिस रेखा पर जब कोई किरण आने के बाद वो जिस मुख्य अक्ष के जिस रेखा से कटती है, जिस रेखा से गुजरती है, उस जगह को हम लोग फोकस कहते हैं। मतलब कि समझ लीजिए यहां से एक रेखा गई सूरज का और यहां से होते हुए यहां पे कटा, मतलब ये एफ हो गया। कहने का तात्पर्य यही है मेरा, सूरज का प्रकाश परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस स्थान जिस बिंदु पर कटती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं फोकस के बारे में, क्या लिख सकते हैं इसमें फोकस के बारे में कि प्रकाश परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। अब भी फोकस की बात तो हो गई हम लोगों की, यहां पे हम लोगों ने फोकस डाल दिया। फोकस हो गया आने के बाद हम लोग जानेंगे क्या चीज, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी हम लोगों को कहेंगे क्या, पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। एक बार फिर से बोल देता हूं, पोल और फोकस दूरी, पोल हो गया और फोकस हुआ, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या करेंगे, हम दो लोग कहेंगे फोकस दूरी कहेंगे। किसको किसको, पोल और इसके बीच की दूरी को, पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, सभी को पता होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग गोल, एक चीज आपको नोट करना होगा, क्या है कि देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण का फोकस दूरी, गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी है, ये जो फोकस दूरी है गोलीय दर्पण का, जो ये गोलीय दर्पण का फोकस दूरी, तो यहाँ पे अगर हम लोग माने यहाँ पे ये एफ होगा, यहाँ पर भी ये एफ होगा, ठीक है। तो गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी है ना, ये फोकस दूरी वक्रता केंद्र का आधा होता है। फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता केंद्र का आधा होता है, ये इसका आधा होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, फोकस दूरी F इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं, वही बोला कि फोकस दूरी जो वक्रता केंद्र का आधा होता है, वक्रता केंद्र का आधा होता है। तो ये एक फॉर्मूला आप लोगों को याद करना होगा, F इक्वल टू IR, और इसके बेस से जो सवाल बनता है हम लोग उसे आप बनाएंगे, ठीक है।
तो चलिए उस सवाल को भी हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि अवतल में कैसा होता है, उत्तल में कैसा होता है। अब आते हैं बात थोड़ी सी ट्रिक को लेके, तो आखिर ट्रिक इसमें किस तरह से बनेगा कि अवतल किसे कहेंगे, उत्तल किसे कहेंगे, तो उसे भी चलिए एक बार हम लोग जो है नोटिस कर लेते हैं। तो देखिए उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में कैसा फिगर बनता है हम लोगों का, अवतल दर्पण में हम लोगों का इस तरह का फिगर बनता है, वहीं उत्तल दर्पण में हम लोगों का किस तरह का फिगर बनता है, उस दर्पण में इस तरह का फिगर बनता है। तो ठीक है, तो उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल में उठा हुआ है, तो ये उठा हुआ भाग दिख रहा है आपको, उत्तल में तो उठा हुआ दिखा गया है। वहीं अगर बात करें अवतल में, अवतल का कुछ कहना, अवतल तल, देखिए अगर इसको अगर हम लोग मानेंगे ये अवतल है तो कैसे अवतल करेंगे, इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अवतल मतलब तल है, तल कैसे बनेगा, इसमें कोई तल बनेगा, यहाँ पे कोई जाएगा फिसल जाएगा, ये ठहरने की जगह नहीं बन रहा है। मगर अगर हम यहाँ पे कुछ चीज को रख देते ठहर जाएगा, इसी चीज को चलिए ऐसे करते हैं। चलिए तो अगर किसी वस्तु को यहाँ पर रख दें, यहाँ पे कोई वस्तु को रख दें, क्या ये ठहर जाएगा, अवतल तल है तभी ना ठहरेगा, अवतल ही नहीं, तल ही नहीं रहेगा तो ठहरेगा कहाँ पे, इसलिए इसको कह दिया अवतल, जहाँ पे वो बैठ जाए अस्तर से, अवतल हो गया। अब वो बोलते हैं उत्तल के बारे में, उत्तल से याद कर सकते हैं, उठा हुआ उत्तल हो गया, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। आप जैसे कि देखते हैं कि आप सुनते होंगे एक ट्रिक, आप याद कर लीजिए, निकट दृष्टि दोष किसी को है, आप लोगों सभी को पता होगा कि किस लेंस का यूज करते हैं, अवतल लेंस के उत्तल लेंस, सभी को कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये चीज, अवतल होगा कि उत्तल होगा। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, निकट आ, निकट आते ही ना है, निकट आ से अवतल दर्पण अवतल लेंस का यूज करते हैं हम लोग, किसमें, निकट दृष्टि दोष जिसके होता है उसे हम लोग क्या लगाते हैं, निकट दृष्टि दोष में हम लोग निकट आ से अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। और निकट दृष्टि जो हो गया, दूर दृष्टि में हम लोग किसका यूज करेंगे, उत्तल दर्पण का यूज करेंगे। एक चीज मिल गया आपको, दोबारा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अब चलिए थोड़ा सा उस फॉर्मूला पे लेके चलते हैं, F इक्वल टू R/2। इस फॉर्मूला पे बेस पे कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है उसे एक बार जरा एक नजर देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग जो है उत्तल दर्पण को अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अगर सवाल की बात करें तो सवाल आपका, चलिए सवाल है, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। क्या बोले हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर पहला बोला कि यदि गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। तो आपको याद होगा क्या हम लोगों ने फॉर्मूला डाला था, F इक्वल टू R/2 डाले थे, यही फॉर्मूला डाले थे ना, इसी में बन जाएगा। F क्या हो गया, फोकस हो गया, R हो गया वक्रता त्रिज्या हो गया। तो क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, बटा में 2 करेंगे, F हम लोगों को ज्ञात करना है, तो काट देंगे तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, जो कि 10 सेंटीमीटर हम लोगों का क्या निकल गया, फोकस निकल गया, ठीक है। तो उसी प्रकार अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या बोलता है, एक दर्पण की फोकस दूरी, एक दर्पण की फोकस दूरी क्या है अगर वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है एक दर्पण की फोकस दूरी क्या है जबकि वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या जो है हम लोगों का 25 सेंटीमीटर है। तो F इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है ना। तो वही हम लोगों को डाल देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 बटा में 2, 2.5 वही हो जाएगा, सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। और अगर जब कभी हम लोगों को ये ज्ञात करना हो, अगर हम लोगों को जैसे कि F इक्वल टू R/2, ये तो फॉर्मूला जानते हैं, अगर हम लोगों को वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना होगा तो F इंटू 2 कर देंगे, यही हम लोगों का आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप एक बार बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते चलते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, कुछ नियम को देख के चलते हैं, ठीक है। नियम क्या कहता है,
चलिए अब हम लोग नियम क्या लेंगे, वो नियम को एक बार नोट कर लेते हैं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के नियम, कुछ नियम बताए गए हैं, उस नियम को भी एक बार आपको जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो इसमें नियम क्या कहता है। पहला नियम बोलता है कि अगर हम लोग कोई भी दर्पण ले लीजिए, कोई भी दर्पण ले लेते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले कौन सा दर्पण, हम लोग वो ले लेते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण लेंगे, अवतल दर्पण का लेके बनाएंगे, यही कोई भी दर्पण ले लीजिए। ठीक है, सिर्फ उसको छोड़ के, समतल को छोड़ के, समतल में नहीं होता है। तो बोला जा रहा है कि पहला नियम कि अगर ये तो मुख्य अक्ष हम लोगों ने जानते हैं, मुख्य अक्ष ये होता है, तो मुख्य अक्ष ये हो गया, ये P हो गया, ये C हो गया, ये F हो गया। ठीक है, बोला जाता है कि अगर कोई किरण प्रतिबिंब बनाता है तो जो कोई भी प्रकाश दर्पण पे पड़ने के बाद वो जो है मुख्य अक्ष के फोकस से होकर ही गुजरेगा। पहला नियम क्या बोलता है, पहला नियम बोलता है कि जो प्रकाश की किरणें आने के बाद वो परिवर्तन होके जो आपतित के बाद परावर्तित होकर वो मुख्य अक्ष के फोकस से ही होकर गुजरेगी। ये पहला नियम इन्होंने बोल दिया। ठीक है, अब दूसरा नियम बोलता है, दूसरा नियम बोला जाता है कि जो दूसरा नियम, चलिए दूसरा नियम बोला जाता है, चलिए ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। दूसरा नियम बोला जाता है कि जो किरण फोकस सेंटर से होकर गुजरेगी, ध्यान दीजिएगा, जो किरण सेंटर से ही होकर गुजरेगी, वक्रता त्रिज्या बोलिए या तो गोली दर्पण का केंद्र बोलिए, तो सभी बात बराबर ही है। तो वही बोला जा रहा है कि जो किरण अगर C से होकर गुजरेगी ना, वो C से ही वापस जाएगी। ये इनका कहना है, नियम ये बोलता है। ठीक है, ठीक है, दूसरा नियम। अब बोलता है कि तीसरा नियम आपको इसी से मिलता जुलता हुआ लगेगा। तीसरा नियम जो है इसी से जुलता रहेगा। हम लोगों ने वन में क्या किया था, वन में हम लोगों ने देखा था समांतर कोई प्रकाश आ रहा है, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रहा है, और अगर हम लोग यहीं से अगर कोई लाइट दें तो अगर वो किरण ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फोकस से होकर जा रहा है ना, तो वो किरण मुख्य अक्ष के समांतर ही निकल जाएगी, ये बोला जा रहा है। वन कहीं उल्टा बोला गया। वन में क्या बोला, अगर समांतर कोई किरण आ रहा है मुख्य अक्ष के, वो परावर्तन होकर जिस मुख्य अक्ष के जिस भाग को काटेगी उसे फोकस कहते हैं, और वो फोकस से क्यों गुजरती है। अगर वहीं अगर बात करें, अगर हम लोग फोकस से ही अगर कोई लाइट को गुजारें, तो फोकस से ही अगर कोई लाइट को गुजारते हैं तो वो मुख्य अक्ष के समांतर ही निकल जाएगी। इसका कहने का मतलब यही होता है। ठीक है, अब 1 2 3 हो गया। चौथा नियम हम लोगों का क्या बोलता है कि इस तरह का हम लोगों ने बना दिया, यहाँ पे P हो गया। अब बोला जाता है चौथा नियम कि जो अब अगर वो किरण सबसे पहले में देखा कि फोकस से वो गुजारे थे, दूसरा में देखे थे सेंटर से गुजारा, सेंटर में चला गया। अब गुजारेंगे किससे, अगर हम लोग किरण को पोल का जो ध्रुव केंद्र से ही गुजारते हैं तो परावर्तन सेम दूरी पर होगा। इसका मतलब आपतित कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। इसमें चौथा नंबर नियम यही बोलता है आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले एक बार रिवीजन मान लेते हैं। नियम में बोलता है कि सबसे पहला नियम हम लोगों को ये जाना गया है कि अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाता है तो वो परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष पर जो फोकस होता है, फोकस से होकर गुजरती है, पहला नियम। और तीसरा नियम की बात करें, अगर हम लोग किसी किरण को फोकस से ही होकर गुजारे हैं, अगर फोकस से ही गुजारते हैं तो वो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल गया। तीसरा, अब आते हैं दूसरा नंबर में, तो पहला तीसरा तो सेम था इसलिए हम लोगों ने बना दिया। तो अब आते हैं तीसरा नंबर में, हम लोगों को बोला कि अगर हम लोग सी से ही कोई किरण को गुजारे तो सी से ही वापस चला जाएगा, कहीं मुड़ेगा नहीं, सी से गया सी से चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये नियम ये काम का है। अब आते हैं चौथा नियम, बोलता है कि अगर कोई किरण ध्रुव पे ही, अगर कोई किरण ध्रुव पे जाता है, कोण ध्रुव पे ही बनता है, तो वो जो घूमेगा उसमें आपतित कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। इनका कहने का मतलब ये है। तो ये चार नियम जो है इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलने वाले हैं, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का एक अच्छे सा मजेदार वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।